नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, इस समय कमलनाथ की आमद दिल्ली में हो चुकी है और दिल्ली में आने के बाद अब चर्चा इस बात की है कि आखिरकार जो भाजपा के बड़े आला नेता हैं उनके साथ मुलाकात करते ही क्या कमलनाथ की राजनीतिक किस्मत जो है वो खुल जाने वाली है। चूँकि कमलनाथ जिस ढंग से इस समय कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कहीं भी किसी भी तरीके से ये बात जाहिर नहीं होने दे रहे थे कि वो पार्टी के खिलाफ जाने वाले हैं, इस बड़ी बगावत को वो अंजाम देने वाले हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने ये कदम उठाया है। आइए सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, फिर उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखिए कमलनाथ दिल्ली पहुंचे। मरिया मरिया तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये स्थिति क्यों पैदा हुई और कांग्रेस पार्टी में इस बड़ी टूट का सिलसिला क्यों चल रहा है, इस पर अब तक रोकथाम क्यों नहीं किया गया है। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, समझते हैं कि आखिरकार इस समय कमलनाथ की इस जो है बड़ी बगावत का कांग्रेस पार्टी पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। चूँकि 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ करके ही पूरा का पूरा मामला देखा जा रहा है और इतने बड़े चेहरे कांग्रेस के अगर बगावत कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी तो इसका मतलब ये मान लिया जाना चाहिए कि अंदरूनी तौर पर पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है। ऐसे में इस पूरे बगावत को लेकर के आपका नज़रिया क्या कहता है? कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में इसका कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान जो है चुकाना पड़ा? देखिए अबरार, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो है वो छोटा मोटा चेहरा नहीं है, हर कोई जानता है इस बात को। लगातार यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 8 से 9 बार लोकसभा में वो यहाँ पर जीतते नजर आए हैं। तो आप यहाँ जैसे कि अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि शायद कमलनाथ के पास राजनीति का इतना ज्यादा तजुर्बा है कि शायद इतना तजुर्बा, और मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीति पार्टियां, जो राजनीति दल है, वो अभी अभी यहाँ पर इतनी ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस होगा जितना कमलनाथ के पास है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमलनाथ का कांग्रेस से जाना कांग्रेस के लिए इस वक्त एक बड़ा झटका साबित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर यह देखा गया है कि कमलनाथ ने कल भी एक बयान दिया था। आज सुबह भी सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो यहाँ पर काफी कुछ कहते नजर आए, लेकिन उसमें भी उन्होंने ये बयान नहीं होने दिया यहाँ पर कि वो पार्टी छोड़ने की यहाँ पर बात करते नजर आएंगे। आप देखिए, अचानक से यहाँ दोपहर में ये जानकारी आती है कि कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर दिखाया, उस तस्वीर में साफ साफ नजर आ रहा है उस वीडियो में कि कमलनाथ यहाँ पर कह सकते हैं कि तीसरी बार दिल्ली यहाँ पर पहुंचे हैं। अचानक से बीजेपी के नेताओं से उनका मिलना जुलना इतना ज्यादा बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, उनके बेटे नकुलनाथ भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद है और दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ पर तमाम नेताओं से यहाँ मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। मोहन यादव से उनकी मुलाकात यहाँ पर बढ़ रही थी। कहीं ना कहीं आपने जहां यहाँ कांग्रेस पार्टी को लेकर जिक्र किया, देखिए लोकसभा का चुनाव सर पर है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मजबूती से अपने नेताओं को लेकर यहाँ एक रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो उलट ही देखने को मिल रहा। और देखिए यहाँ पर कमलनाथ की जो नाराजगी देखने को मिली वो तब से मिली है अबरार, जब से यहाँ जीतू पटवारी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई और कमलनाथ को इस पद से हटाया गया। तब से ही कमलनाथ यहाँ पर अपनी नाराजगी कहीं ना कहीं कह सकते हैं फ्रंट पर आकर नहीं, लेकिन उनकी नाराजगी जाहिर होती थी, क्योंकि जब यहाँ पर उन्होंने अपना अध्यक्ष पद छोड़ा उससे एक दिन पहले वो जनता से जनसभा में बात कर रहे थे। तब उन्होंने यहाँ पर एक लाइन कही थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपना इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ही दिन उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसमें एक प्रश्न ये भी जहन में आता है, क्या कमलनाथ ने अपने लिए राज्यपाल की सीट और अपने बेटे के लिए मंत्री पद की सीट जो है भाजपा के साथ डील कर ली है? क्योंकि भाजपा में अब तक जितने नेता शामिल हुए उनकी डील पहले से ही तय थी, क्योंकि मात्र कुछ हफ्तों के बाद ही उन्हें उनका पद जो है उनके जो है आप कह सकते हैं सुपुर्द कर दिया जाता है। जैसा हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ देखा या फिर और कई बड़े चेहरों के साथ हम लगातार देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके की कोई डील हुई होगी? क्योंकि इस समय ये जो राजनीतिक नक्शा है वो पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, चाहे वो बिहार में देखें या महाराष्ट्र में देखें या अब इस समय मध्य प्रदेश।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर लोकसभा का चुनाव है, जाहिर सी बात है हर राजनीतिक दल को इस लोकसभा चुनाव का इंतजार होता है। और जैसे कि आपने उदाहरण के तौर पर यहाँ बिहार का भी नाम लिया, मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ चाहे उत्तर प्रदेश हो, आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा यहाँ जयंत चौधरी ने भी पाला बदला यहाँ पर। वो अचानक से यहाँ पर जो कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जाते नजर आए। बिहार में आप देखिए नीतीश कुमार ने क्या किया, तो मध्य प्रदेश में भी क्यों नहीं होगा। हालांकि मध्य प्रदेश में तो अभी हाल फिलहाल में विधानसभा का चुनाव हुआ, नतीजे आए। यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज को कैसे दरकिनार कर दिया। जिस मंत्री के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी, उसी मंत्री को साइडलाइन कर दिया और यहाँ पर नए नवेले चेहरे को मोहन यादव को उतारा। तो रही बात आपने जो यहाँ पर कहा कि क्या यहाँ पर कमलनाथ के बेटे और कमलनाथ को जो है कोई अच्छा पद देने की यहाँ पर बात हुई, जाहिर सी बात है चुनावों के लिए हर कोई मंत्री, हर कोई नेता, हर कोई विधायक अपना फायदा देखता है। और कमलनाथ ने भी कहीं ना कहीं अपने, चलो ये मान लेते हैं कि उन्होंने अपना फायदा नहीं लेकिन अपने बेटे का फायदा जरूर यहाँ पर देखा होगा। बिल्कुल ये स्थिति बन रही है। इसमें एक जो आप कह सकते हैं कि मामला ये भी है कि कमलनाथ जो बिजनेसमैन है बड़े, और जाहिर सी बात है कि भाजपा की केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, तो क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि बिजनेस करने में उन्हें कोई दिक्कतें आ रही हो? क्योंकि कई राजनीतिक विश्लेषक इस मामले पर भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ राजनेता के साथ साथ एक बड़े जो बिजनेसमैन भी रहे हैं। तो क्या इस समय उनके जहन में यही सारी चीज़ें चल रही है और क्या इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया होगा? क्योंकि ये एक बड़ी टूट जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस में हुई है और अब उनके मध्य मुकाबिल उस तरीके का कोई बड़ा चेहरा तलाशना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि जो है चिंता का काम होगा। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जो ये टूट हुई है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदर तक झकझोर दी होगी और अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर ज़रूर बैठक करके इस बात को कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश करेगी कि आखिरकार ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से नेता जो है उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। तो एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब कमलनाथ जो दिल्ली पहुंचे हैं, इनके पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जगह देने वाली है? चूँकि हो सकता है कि उनके चेहरे पर वोट बटोरने के लिए उन्हें केंद्र में ही कोई जगह दे। देखिए बिल्कुल हो सकता है, होने को यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अबरार। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कमलनाथ के पास अच्छा खासा तजुर्बा है राजनीति का यहाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकता है कि केंद्र में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। और रही दूसरी बात, यहाँ पर आपको शायद याद होगा कि जब पंजाब का विधानसभा चुनाव था 2022 में, तब भी ऐसी फूट यहाँ पर टूट देखने को मिली थी कांग्रेस पार्टी में, जब यहाँ पर एक तजुर्बेदार नेता को, मैं यहाँ पर अमरिंदर सिंह की बात करूँ, तो यहाँ पर उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था और कारण था नवजोत सिंह सिद्धू। यहाँ वही सेम सीन अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है कि कमलनाथ की नाराजगी आज कांग्रेस के लिए एक भारी, यहाँ पर कह सकते हैं मुश्किल खड़ी कर गई। अब यहाँ कांग्रेस को देखना है कि यहाँ उन्हें क्या अगला कदम उठाना है लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है। तो इस पूरे मामले को लेकर के हमारी नजरें बनी हुई है दर्शकों। कमलनाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और भाजपा के बड़े नेताओं के साथ उनके मीटिंग का सिलसिला जो चल रहा है। अब देखते हैं कि कुछ घंटों में क्या बड़ी खबर निकल के आती है, क्या बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है और अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस समय बड़े अधर में फंस चुकी है। पार्टी में लगातार महाराष्ट्र और अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले टूट का जो सिलसिला जारी हुआ है, वो कब और किस चेहरे पर जा करके ख़त्म होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना। इस पूरे मामले पर हमारी नजरें बनी हुई है दर्शकों। जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचते रहेंगे। जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।